में क्षमता आई है, लोगों में इस बात की ताकत आई है, इस बात की कुव्वत बन रही है कि हम मिलके इस सरकार को चलता करें और एक ऐसी सरकार को लाए जिसने पहले हमारा विकास किया, जिसने हमें प्रगति दी, जिसने हमें मान सम्मान दिया और जिसने एक हमें सपना दिया युवाओं को कि उस सपने को पूरा सपनों को जब उसको हमें उम्मीद लगती है तो हमें उड़ने का मौका मिले। मैं आज आपके बीच में इसी बात को कहने के लिए आया हूँ साथियों। एक समय है, आज हरियाणा पूरा करवट ले रहा है और नूह ने तो इसकी सबसे पहले मिसाल दे चुका है कि किस तरीके से 36 बिरादरी के लोग मिलके आज एक परिवर्तन में अपनी आहुति डालने का काम कर रहे हैं। इसमें संघर्ष में हमारे साथ दिन रात चलते और 5-5 किलोमीटर युवा जो है वो पैदल चलता है। एक गांव में तो मैं सोच रहा था ये डीजे से चलते हैं, अभी हम बैसी गए वहां डीजे ही नहीं था, बिना डीजे के भी वो 5 किलोमीटर तक युवक भगते रहे। इसका मतलब जो जज्बा है, जो उनमें एक उमंग है, वो उमंग अंदर से है, दिल से है, ना वो डीजे से है ना वो किसी और चीज से है। आज मैं एक बात को फिर से आपके बीच में दोहराता हूं कि हमने आपके विकास के लिए, चाहे पॉलिटेक्निक बना आपके बगल में, चाहे आपके बगल में जो विकास के कार्य हुए, वो एक हमारी तरफ से एक शुरुआत थी। आज इस शुरुआत को और लंबी ऊंची खींचने की जरूरत है साथियों। आज मैं आपके बीच में यही कहूंगा कि विकास की उड़ान भरेंगे हम अपने नौजवानों को रोजगार देंगे, हम अपने रोजगार नौजवानों को सम्मान देंगे हम, और यहाँ की जनता को एक मौका देंगे कि वो ये कह सके कि हाँ, विकास भी मिला, सम्मान भी मिला और हमें युवाओं के लिए रोजगार भी मिला। और वो जब ही हो सकता है जब कांग्रेस की सरकार बने। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने करके दिखाया, आज फिर से उसकी सरकार बने। मैं आज यहाँ बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, बहुत घंटे से लेट आने के बाद भी, और लेकिन जो उत्साह दिखता है वो भाई फकरू सरपंच साहब, हमारे हाजी ईसा सरपंच साहब, मजीद सरपंच साहब, हाजी शमशुद्दीन साहब, हमारे डीलर ईसा ट्रैक्टर डीलर भाई आजाद, हाजी यूनुस, अख्तर, अब्दुल, आस मोहम्मद, अहमद जान, रजाक, शब्बीर, उमर मोहम्मद नंबरदार, ठेकेदार रफीक, मोटा उर्फ जफरू, जब्बार, सड्डा, हाजी कल्लू, आमीन, आस मोहम्मद मलखा, हाजी आस मोहम्मद डीएसपी साहब, चाव हाजी, भाई कमाल, भाई अजीज, नंबरदार खुर्शीद भाई, इरशाद, मुश्ताक फौजी साहब, हाजी यूनुस, हाजी ईसा। मैं आज सब मंच पे आसीन सभी गांव की सरदारी को आज शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे साथ जो बाहर से आए हुए सभी साथी हैं उनका भी मैं दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं। और इसी बात को कहते हुए कि एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक नई शुरुआत होनी चाहिए और उसकी 5 तारीख को आप उसकी कहानी लिखिए, आप उसकी पटकथा लिखिए। 8 तारीख को वो कहानी वास्तविकता में बदल जाएगी और वास्तविकता में बदलने के बाद आपको विकास मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको खुशहाली मिलेगी, आपको सारी चीजें जो सरकार से हम ले सकते हैं वो तो मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी आपको ये होगी कि आपकी खुददारी वापस मिलेगी और आप लोगों का सम्मान जो है, जो आज खो चुका है, उसे हम वापस हासिल करेंगे। आप सबने इतनी गौर से हमें सुना, इतनी देर से गर्मी में बैठे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आज आने में देर हुई और देर का कारण यही है, जहां जाते हैं वहां युवाओं का सैलाब, वहां लोगों की जो है इस्तकबाल में और लोगों का प्यार और जो दुलार है उसमें अभिभूत होके हम भी जो समय की परवाह नहीं कर पाते। इसलिए मैं समझता हूँ 5 घंटे की लेट है, 6 घंटे। तो भाई सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आज इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर कोई तानाशाह और राज जिसके पास मिल जाए और वो राज धर्म ना निभा के
उसके साथ जनता के साथ अन्याय करे और जनता के अन्याय में उसकी उपेक्षा करे और उसको जो उसका हक है, हकूक है, उसको ना दे तो जनता बहुत लंबे समय इंतजार नहीं करती। मैं समझता हूं कि आज 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है हरियाणा में और खास तौर से 2019 से 2024 के बीच में एक बात साबित कर देता है कि अगर किसी इलाके की अनदेखी करोगे, किसी के साथ नाइंसाफी करोगे, किसी के साथ धक्का करोगे, किसी को बेइज्जत करोगे, किसी को उसको अपमानित करोगे और विकास जब देने की बात आए तो उसको विकास में बाधा बनोगे और उसको रोकने का काम करोगे, तो मैं समझता हूं कि जनता इसका जवाब देती है और जनता के पास लोकतंत्र में अपनी वोट का अधिकार है, जिसकी वजह से सरकारें बदलती है, जिसकी वजह से तानाशाह भी गद्दी पे से नीचे उतरते देखे हैं। मैं आज आपके बीच में एक बात कहूंगा, जो युवाओं की उमंग बनती है, जो युवाओं की हमसे उम्मीदें बनती हैं, हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमें इतनी कुव्वत दे और इतनी ताकत दे और इतना हौसला दे कि हम इनके लिए इनकी आने वाली जिंदगी को बदल सके, इनको हकूक दिला सके, इनको सम्मान दिला सके और जो इनके खिलाफ कोई अगर अन्याय करे तो उस अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हो। आज साथियों, इस इलाके ने बहुत कुछ सहा है। आज विकास की बात करना तो दूर, विकास को रोकने की बात करी जाती है। आज एक सड़क की बात कर ले तो सड़क नहीं बनती कई सालों से, पीने के पानी की बात करें तो पीने का पानी नहीं मिलता, आज खेतों के पानी की बात करें तो खेतों का पानी नहीं मिलता। आज अगर विकास की बात करें तो विकास के नाम पे इस सरकार ने हम लोगों को जो धोखा दिया है, जो जुमलेबाजी करी है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज आपके बीच में जो इलाके में एक नई चेतना जगी है, जो इलाके में एक नई सोच जगी है, वो यही है, जैसे भाई ताहिर कह रहे थे कि लोगों ने अब मन बना लिया है कि हम खुद इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और उसका क्या है, आपसे इख्तलाफात छोड़ के अपनी आपसी जो मतभेद थे उनको भुला के गांव-गांव में लोग इकट्ठा एकजुट होके कांग्रेस के बैनर के तले हमारा साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं सलाम करता हूं इस